हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी स्टडी पॉइंट। आज हम इंग्लिश के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस। कल हमने टेंस के 3 टाइप्स पढ़े थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो 4 टाइप्स थे वो भी हमने बताए थे। प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल को अच्छे से कल ने एक्सप्लेन किया था। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी चालू वर्तमान काल। हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा था, प्रेजेंट सिंपल के अंदर प्रेजेंट टेंस चल रहा था और प्रेजेंट के अंदर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस कर लिया। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का अर्थ लिखें, यानी कर्ता वर्तमान में किसी कार्य को कर रहा है। कर्ता वर्तमान में किसी कार्य को कर रहा है, अर्थात कार्य चालू है। कार्य की स्थिति कैसी है? कार्य चालू है। पहचान कैसे पहचानेंगे? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। तो हिंदी वाक्य के अंत में इसकी पहचान क्या होगी? हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द, रहे हैं आदि शब्दों का यूज होगा। हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। कार्य दशा, इसकी कार्य की क्या स्थिति होगी? कार्य दशा कार्य चालू। कार्य कैसा होगा? कार्य की दशा कैसे होगी? कार्य चालू होगा। अब हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे इसके। पहला जो सेंटेंस होगा वो अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य के अंदर क्या होगा? सब्जेक्ट कर्ता प्लस इज आर एम, ये सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब, इसको हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन सी? इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कर्ता प्लस इज आर एम हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य के अंदर सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट। यहाँ हम नॉट का यूज करेंगे क्योंकि हमारा वाक्य जो सेंटेंस है वो कैसा है? नेगेटिव है। प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम किसी सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं यानी प्रश्नवाचक बनाते हैं तो उसके अंदर हमारा स्ट्रक्चर का क्या रहेगा? प्रश्नवाचक। और ये प्रश्नवाचक कैसे? सहायक क्रिया से बनने वाले प्रश्नवाचक, हेल्पिंग वर्ब्स। इज आर एम को हम आगे ले लेंगे प्लस सब्जेक्ट के बाद में हमारा आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इज आर एम, यानी ये जो इंट्रोगेटिव है कैसे है? हेल्पिंग वर्ब्स, मेड बाय हेल्पिंग वर्ब। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक लेकिन कैसे? नेगेटिव, नकारात्मक। इज आर एम
प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है वो इन नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें सबसे बड़ी बात है वो क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रश्नवाचक लगाना इम्पोर्टेंट है। अगर हम लगाएंगे तो ये मिस्टेक होगी। इसके नेक्स्ट हमने पढ़ लिया, इसके चारों सेंटेंस के चारों टाइप्स पढ़ लिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब किस सब्जेक्ट के साथ में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो इसकी हम पहले एक सारणी बनाते हैं। पर्सन सिंगुलर, पर्सन सिंगुलर प्लस हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल वी यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर ही, शी, इट और नेम। कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? ही, शी, इट एंड नेम। और थर्ड पर्सन प्लूरल दे, देम, इट्स और नेम्स। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में हमारे हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर इज, आर, एम यूज हो रही है, तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? एम। वी के साथ आर, यू के साथ आर, यू के साथ आर, ही, शी, इट के साथ इज और दे, देम के साथ आर। ये हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। यानी पर्सन, पर्सन तीन टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में आई के साथ में एम का यूज होगा हेल्पिंग, और वी के साथ में आर का। सेकंड पर्सन सिंगुलर यू और सेकंड पर्सन प्लूरल में भी यू रहता है, तो सेकंड पर्सन सिंगुलर यू के साथ भी आर और यहाँ पे भी आर। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? ही, शी, इट और नेम। ही, शी, इट और नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज की यूज होगी। और थर्ड पर्सन प्लूरल दे, देम, इट्स, नेम्स, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर की यूज होगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है। इसका अफर्मेटिव, पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन कैसा सब्जेक्ट है? मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम का यूज करेंगे इसमें। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है? लिखना, लिखता है, यानी फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट राइट, सॉरी
आगे मैं एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करूंगी। मोहन पत्र लिख रहा है। अब हम सबसे पहले इस सेंटेंस को पहचानेंगे, ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में ये शो करता है कि कर्ता वर्तमान में किसी कार्य को कर रहा है। जहाँ पे मोहन पत्र लिख रहा है, वो किसी काम को, उसका काम चालू है लिखने का। नेक्स्ट पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है, तो यहाँ पे इसके अंत में ये रहा है शब्द आया है, तो हम इसे पहचानेंगे ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का है। इसमें काम कार्यदशा, काम चालू है लिखने का। अब स्ट्रक्चर अफर्मेटिव बनाएंगे। तो सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन। सब्जेक्ट के बाद में मोहन, मोहन जो सब्जेक्ट है वो किस टाइप का सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कोई नाम है, कोई नाम है, कोई सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसके बाद में इज आर एम जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर, मोहन के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे हम सारणी देखेंगे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, मोहन कैसा सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। मोहन कैसा सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई होता है, सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन ही, शी, इट या कोई नेम, कोई भी नाम। जैसे मोहन एक नाम है तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इसके साथ में इज का यूज हुआ है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? इज का। तो मोहन इज, हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? इज आर एम में इज का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कौन सा है? लिखना, लिख। तो राइट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज हो गया, तो राइटिंग। मोहन राइटिंग अ लेटर, मोहन एक पत्र लिख रहा है, तो मोहन इज राइटिंग अ लेटर। मोहन इज राइटिंग अ लेटर। अब हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे। इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट, मतलब सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब मोहन इज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज होगा। नॉट का यूज कहाँ हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज हो रहा है। मोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर, मोहन पत्र लिख रहा है, मोहन पत्र नहीं लिख रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद में हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इज आर एम, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले लेंगे। इज यहाँ पे आगे आ जाएगा। इज मोहन राइटिंग अ लेटर, इसमें नॉट हट जाएगा। इज मोहन राइटिंग अ लेटर और पीछे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो इज मोहन राइटिंग अ लेटर, क्या मोहन पत्र लिख रहा है? इसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट। इज आर एम में हम किसका यूज करेंगे? इंट्रोगेटिव, ये नेगेटिव सेंटेंस है इज। फिर मोहन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा? मोहन। फिर नॉट, बाद में सॉरी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इज मोहन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइटिंग अ लेटर, क्या मोहन पत्र नहीं लिख रहा है? इसका सेंटेंस है मोहन पत्र लिख रहा है, मोहन इज राइटिंग अ लेटर, मोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर, इज मोहन राइटिंग अ लेटर, इज मोहन नॉट राइटिंग अ लेटर। दूसरा एग्जाम्पल, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस कंटिन्यू टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू
चालू वर्तमान काल, क्योंकि इसके अंदर जो पहचान है वो रहा है, रही है, रहू है, रही है का यूज़ हुआ है। इसके बाद में हम पहचानेंगे इसमें फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मैं, यानी आई के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, एम का, तो आई एम। नेक्स्ट इज आर एम का यूज हो गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, खा, तो ईट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, तो ईटिंग, आई एम ईटिंग। ऑब्जेक्ट क्या, खाना, फूड, आई एम ईटिंग फूड। इसका नेगेटिव बनाएंगे, आई एम नॉट ईटिंग फूड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एम आई ईटिंग फूड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एम आई नॉट ईटिंग फूड। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग फूड। क्या मैं खाना खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो एम आई नॉट ईटिंग फूड। इस प्रकार हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस अर्थकर्ता वर्तमान में किसी कार्य को कर रहा है, यानी कार्य चालू है, अर्थात कार्य चालू है। पहचान हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों का प्रयोग होता है। कार्य दशा, इसमें किसी कर्ता का क्या काम चालू होगा, उसका काम कंटिन्यू चल रहा होगा। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, नेगेटिव, चारों टाइप्स के सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स लिखवाए हैं। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या यूज हो जाएगा, नॉट यूज हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में नेगेटिव के अंदर नॉट यूज हो रहा है, इंट्रोगेटिव के अंदर इज आर एम आगे आ जाएगा और बाकी सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। इसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेम इंट्रोगेटिव वाला रहेगा फॉर्मूला प्लस इसमें नॉट ऐड हो जाएगा। इस टाइप से प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का हो गया। अब हम इसके एडवर्ब्स पढ़ेंगे जो मोस्टली प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर यूज होती है। मोस्टली जो एडवर्ब यूज होती है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर वो होती है नाउ, टुडे, still, in the present time, at this moment, these days, nowadays, this morning, evening, at present। ये मोस्टली प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर एडवर्ब यूज होती है, जिससे हमें उस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को फिल करते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए हम अच्छे से भर सकते हैं कि नाउ, टुडे, स्टिल, इन द प्रेजेंट टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, नाउ डेज, दिस मॉर्निंग, इवनिंग, एट प्रेजेंट। ये सारी एडवर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर यूज होती है।